का अगर कोई बेटा हुआ तो उसके केवल 2 बेटे, मेरे हिसाब से 2 बेटे हुए, एक गौतम बुद्ध, दूसरा महात्मा गांधी। अगर कोई तीसरा बेटा होगा तो उसका नाम होगा राहुल गांधी। ये समय बताएगा 150 साल बाद कि जनता एक बार बेवकूफ बनती है, फिर दोबारा उसको जो है मौका दे के देखती है, हो सकता है अपनी जो है गलतियों को सुधार लें। तो मोदी जी अब उस चीज से बाहर हो रहे हैं, अब उनके बस का नहीं है देश को चलाना। पनौती शब्द जो है 2014 के बाद बहुत ज्यादा चली है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं भारत के, तब से इतनी आपदाएं, इतनी विपदाएं, इतना जो है देश झेलता रहा। रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, पुल टूट रहा है, बरसात जहां हो रही बरसात होता रह जा रहा है। मतलब अब जुड़ रहे हैं वो, क्योंकि कार्यकाल उनका है, जुड़ वो रहे हैं, समझ रही है ना। अभी इतनी बड़ी महामारी आई, जिससे मिल रहे हैं, जिस राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं, जिसको कहते हैं मेरा दोस्त है, जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, वो बेचारा डिफीट हो जाता है। निगम के चुनाव में जाके घर घर वोट मांग बुराई क्या है? कोई नहीं, बुराई है, एक जो है पद की गरिमा है। इसके पहले भी ढेर सारे प्रधानमंत्री होते रहे। पार्टी अपने विचारधारा पे लड़ती, किसी चेहरे पे चुनाव नहीं होता है। ये भारत का जो संविधान बना हुआ है, संविधान में सरकार बनाने की एक प्रक्रिया है कि जो दल जीतेगा वो दल आपस में तय करेगा कि किसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसको हम मंत्रिमंडल देंगे। समझ रहे हैं ना। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा है 2014 के। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अरुण भैया के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत के टेलीविजन चैनल जो राग दरबारी बने फिर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का जो है, ये लोग जो है केवल अपना जो है मीडिया हाउस बचाने के चक्कर में इस तरह की बातें, जैसा मुझे लगता है 2018 के भी चुनाव में देखा था कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 4 प्रदेश हम जीते थे। 4 प्रदेश, जिसमें कर्नाटका था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था। जबकि आपको भी पता है कि कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में ये लोग जो है विधायकों को बरगला के, उनको डरा के, धमका के, पैसे देके, कैसे भी करके इन्होंने सरकार दोनों जगह गिरा दी थी। जब उस समय जनता जो है अपना पूरा सरकार बनाने के चक्कर में थी, कांग्रेस की सरकार हमारी हो, उस समय इन लोगों ने सरकार गिरा के अपनी सरकारें चलाएं, और उसका परिणाम आपने अभी जो है 2023 में उसका कर्नाटका का आपने देखा। कर्नाटका की क्या स्थिति रही कि भाजपा के लोग आपस में ही मरने पीटने टूटने लगे, समझ रहे हैं। और देखिए आप, सच में राहुल गांधी जी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी हार कर्नाटका में हुई, जिसका आपके सामने उदाहरण रहा। जबकि वहां पे जितने भी मंत्री संतरी, आपके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितनी भी रैलियां, यहाँ तक कि बजरंग बली तक को जो है मंच पे उतार लिया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कहाँ से कि जनता एक बार बेवकूफ बनती है, फिर दोबारा उसको जो है मौका दे के देखती है, हो सकता है अपनी जो है गलतियों को सुधार लें। तो मोदी जी अब उस चीज से बाहर हो रहे हैं, अब उनके बस का नहीं है देश को चलाना। पिछली बार 2018 में बजरंग बली को उतार दिया गया था मैदान में, पर इस बार तो मैदान में खुद देश के प्रधानमंत्री उतरे थे और जगह जगह जाकर रोड शो किए, उन्होंने रैलियां की हैं, अपने योजनाओं को बताया है। वो योजना भी काफी जो है लाभार्थी भी उस योजनाओं का आप देखेंगे तो योजनाएं जो है जो सब पेपर पे हैं, होल्डिंग पे हैं, बाकी कहीं इम्प्लीमेंट कहीं नहीं है। योजनाएं कहीं अगर 5% इनका जो है इम्प्लीमेंटेशन का कोई काम शुरू होता है तो इसको जो है वो लोग जो है क्या कहते हैं, फीता उता काट के जो है पूरा कर देते हैं और जनता को ये बता देते हैं कि देखिए ये काम हमने कर दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जनता इन सारी चीजों को समझ रही है। आज युवा, किसान, मजदूर, जितने भी जो है छोटे मोटे जो है दुकानदार हैं, एमएसएमई के लोग हैं, जो छोटे मोटे फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, सब त्रस्त परेशान है। आपने देखा होगा, खबर आई कि मिजोरम की जो काउंटिंग हो वो 4 दिसंबर को निश्चित रूप से वहां पे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। अचानक से मिजोरम में आपने देखा होगा कि वहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है, राजू मुखिया रहा, उसने कहा कि हम 2.5 नहीं शेयर करेंगे दिल्ली के जो है लोगों के साथ, चाहे वो मंत्री भेजें, चाहे प्रधानमंत्री आए। इसलिए आपने देखा होगा ना, प्रधानमंत्री का वहां पे कोई जो है चक्कर ही नहीं लगा। पर प्रधानमंत्री का चेहरा ब्रांड माना जाता है और वहीं आप कह रहे हैं कि 5 राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार मात खाने वाली है। प्रधानमंत्री खुद रैली करके आए ना। तो मैडम ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ये पहले प्रधानमंत्री हैं भारतीय राजनीति में कि जो प्रधानमंत्री निचले स्तर, चाहे वो निगम का चुनाव है ना, उनका चले तो निगम के चुनाव में जाके घर घर वोट मांग ले, बुराई क्या है? कोई नहीं, बुराई है, एक जो है पद की गरिमा है। इसके पहले भी ढेर सारे प्रधानमंत्री होते रहे। पार्टी अपने विचारधारा पे लड़ती, किसी चेहरे पे चुनाव नहीं होता है। ये भारत का जो संविधान बना हुआ है, संविधान में सरकार बनाने की एक प्रक्रिया है कि जो दल जीतेगा वो दल आपस में तय करेगा कि किसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसको हम मंत्रिमंडल देंगे। समझ रहे हैं ना। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा है 2014 के
बात से कि एक आदमी को जो है चेहरा बनाया गया है, उसी के ऊपर सारी उसकी ब्रांडिंग कर दी गई है। सारा जो है हर जगह उसके चेहरे को दिखाओ, हर प्रदेश में दिखाओ, चाहे वो गर्भवती महिलाएं जहाँ पे जो उनका बच्चा उच्चा पैदा होता है वहां भी जो है प्रधानमंत्री को लगाओ, हर जगह प्रधानमंत्री को लगा के दिखाओ। पर आपने जिस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, वही आप पूरा कांग्रेस पार्टी है प्रधानमंत्री की गरिमा को नीचे गिराने में लगा। प्रधान वो राहुल गांधी कह रहे पनौती मोदी। नहीं, दरअसल ऐसा है कि इस चीज को भी अगर आप देखिएगा आने वाले टाइम में अगर इस सरकार बदलेगी, इस चीज का जवाब वही लोग देंगे जो लोग जो ये परसेप्शन बनाए कि गरिमा गिराई जा रही है, तो वही लोग जो है फिर दूसरे ढंग से बात करने लगेंगे। कि गरिमा लायक वो थे ही नहीं, ये चीज प्रधानमंत्री। ये आप कैसे कह सकते हैं? कह इसलिए सकते हैं कहाँ से कि इनका जो 40 करोड़ जनसंख्या चुन के लाई है उन्हें, और आप 140 करोड़ जनसंख्या के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैडम आपको फिर से मैं बता दूं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति का कोई नाम नहीं, प्रधानमंत्री शब्द जो पद है ना, पद की गरिमा होती है, किसी व्यक्ति विशेष की गरिमा नहीं है कोई। अब अभी तमाम जगह आप देखेंगे उनको प्रधानमंत्री जी को जो है साबित करने की कोशिश किया जा रहा है, भगवान राम के अवतार। और आपको मैं बता दूं, भारत का अगर कोई बेटा हुआ तो उसके केवल 2 बेटे, मेरे हिसाब से 2 बेटे हुए, एक गौतम बुद्ध, दूसरा महात्मा गांधी। अगर कोई तीसरा बेटा होगा तो उसका नाम होगा राहुल गांधी। ये समय बताएगा 150 साल बाद। मतलब ये आप देखिए, अब कांग्रेस की मतलब कि ये है कि आप कांग्रेस की झाल पीटेंगे तो और प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोलेंगे, क्या वो सही है? ये गलत नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जी तमाम मंचों पे खड़े होके माननीय राहुल गांधी जी के लिए तमाम जो है एजेंसियां लगा के, तमाम लाखों करोड़ रुपए खर्च करके, आपने देखा होगा, आपने क्या पूरे देश ने देखा है कि उनको जो है कैसे जो है पप्पू साबित किया गया, लंबरदार साबित किया गया, गाय का बछड़ा साबित किया गया, अभी जल्द में उनको जो है मूर्खों का सरदार साबित किया गया। तो ये गरिमा के खिलाफ है। गरिमा कोई गिराता नहीं है, गरिमा आप अपने गिराते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें मंचों से, इस तरह की बातें जो है भरे सभा में जनता के सामने अगर न करें तो उनकी गरिमा नहीं गिरती। गरिमा उन्होंने अपनी गिराई है, राहुल गांधी जी का पीछा कर करके, भारतीय क्या कहते हैं, कांग्रेस का पीछा कर करके उन्होंने अपनी गरिमा अपनी गिराई है। पर वही जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पनौती जो है वो कई दशकों से चले आ रहे हैं, यानी कि इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू जी, इन सबको पनौती कह रहे हैं। नहीं, वो देखिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से जहां तक मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी के मुंह से भी निकला किसी मंच पे, उन्होंने कहा कि पनौती आ गया, नहीं समझ रहे। तो ये राहुल गांधी के अपने शब्द नहीं थे, देश का शब्द था, बस केवल राहुल गांधी ने मंच से बोल दिया। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पनौती जो है ये काफी दशकों से, यानी कांग्रेस टाइम से चली आ रही है, जिसमें इंदिरा गांधी का नाम भी है, प्रियंका गांधी का नाम भी है, नेहरू जी का नाम। मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी जब सही जवाब नहीं दे पाता है तो वही शब्द उल्टा बोलता है। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई शब्द कह रहा है, तो आप अगर नहीं कुछ कह पा रहे हैं तो वही शब्द आप उल्टा बोलने लगते हैं, नहीं समझ रहे। तो ये तो उनका फ्रस्ट्रेशन है। रही बात पनौती पे, ढेर सारे लोगों का अपना अपना बयान है, वो चाहे वो रवीश कुमार जी हो और चाहे हमारे आप जैसे छोटे स्तर का कोई आदमी हो। पनौती शब्द जो है 2014 के बाद बहुत ज्यादा चली है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं भारत के, तब से इतनी आपदाएं, इतनी विपदाएं, इतना जो है देश झेलता रहा। रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, पुल टूट रहा है, बरसात जहां हो रही बरसात होता रह जा रहा है। मतलब अब जुड़ रहे हैं वो, क्योंकि कार्यकाल उनका है, जुड़ वो रहे हैं, समझ रही है ना। अभी इतनी बड़ी महामारी आई, जिससे मिल रहे हैं, जिस राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं, जिसको कहते हैं मेरा दोस्त है, जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, वो बेचारा डिफीट हो जाता है। अभी आपने देखा होगा मोटेरा स्टेडियम में उसके पहले बुला लिया उनको डोनाल्ड ट्रंप को। मेरा सवाल है, मेरा वर्ल्ड कप ट्रंप के साथ खड़े हुए, अब की बार जो है ट्रंप सरकार उसको ले भी थे, गए उसके इमरान से मिले, इमरान को जेल पहुंचवा दिया, जिससे मिलने नेपाल वाले से मिले उसको जो है परेशानी में डाल दी। जहां जाते हैं तहां जो है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। वर्ल्ड कप के लिए आप जिम्मेदार मान रहे हैं प्रधानमंत्री को, वही उत्तरकाशी के लिए आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं माना जा रहा है, जिम्मेदार जो है खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उपस्थिति जो होती है ना, उस उपस्थिति पे पूरे देश ने कह दिया कि पनौती पहुंच गया।
उपस्थिति पे केवल। उत्तरकाशी में 41 मजदूर निकल गए, तो वहाँ क्या कहना चाहेंगे मैडम 41 वहाँ प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहेंगे, प्रशंसा करना चाहेंगे? 41 मजदूर हाँ। 41 मजदूर उस टनल में फंसे हुए थे उत्तरकाशी वाले में। वहां पे भाजपा की सरकार है, दुनिया भर की ब्रांडिंग इवेंट बना देते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी वाले जिसको कहते हैं ना मोदी जी, आपदा को अवसर में बदल लो, तो उसको अवसर में बदल लिए। वो उतना बड़ा केस, उतना बड़ा कांड नहीं था अगर हमारी जनता, हमारी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में छाई हुई। सिलिकॉन वैली में हमारे लड़के बैठे हुए, पूरी टेक्नोलॉजी भारत की जो पूरी दुनिया में छाई हुई है। Y2K से लेके आज जो है सिलिकॉन वैली में हमारे IITians जाके सारे बैठे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया टॉप लेवल पे। ये छोटी सी एक घटना थी जिसका जो है इन्होंने महिमा मंडन किया, इसको इवेंट बना दिया उन जो है 40-50 मजदूरों के लिए। वहां से ऑस्ट्रेलिया से बुलवा रहे हैं, कहाँ से बुलवा रहे हैं, कहाँ से बुलवा रहे हैं, तमाशा था केवल, वो कुछ नहीं था हमारे हिसाब से। सवाल ये है, कल 3 दिसंबर है, चारों राज्य के परिणाम आने वाले हैं, क्या लग रहा है? परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की चारों प्रदेशों में सरकार बनेगी और बहुत अच्छा माहौल रहेगा। और इस चुनाव के माध्यम से 2024 का चुनाव तय होगा और पूरे देश की जनता, चाहे वो भाजपा के साथ खड़ी रही हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ खड़ी रही हो, चाहे किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ खड़ी रही हो, आज सारे लोगों की नजर केवल एक आदमी पे है, माननीय श्री राहुल गांधी जी पे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR।